दोस्तों, महाभारत न सिर्फ एक युद्ध की गाथा है, बल्कि यह एक ऐसी परंपरा और वंशावली की अनोखी कहानी है जहां हर पीढ़ी ने इतिहास का नया अध्याय लिखा। आज हम आपको लेकर चलेंगे राजा शांतनु से शुरू होकर हस्तिनापुर की उस वंशावली तक जिसने पांडवों और कौरवों जैसे महान व्यक्तित्वों को जन्म दिया। हस्तिनापुर के महान सम्राट राजा शांतनु कुरु वंश के गौरव थे। उनका विवाह हुआ गंगा देवी से। गंगा और शांतनु के पुत्र बने देवव्रत, जिन्हें हम भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं। गंगा चली गईं और बाद में शांतनु का विवाह सत्यवती से हुआ। सत्यवती से राजा शांतनु के दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। विचित्रवीर्य की मृत्यु कम उम्र में हो गई। वे बिना संतान के ही चल बसे। इसके बाद सत्यवती ने व्यास ऋषि को आमंत्रित किया, जो स्वयं पराशर और सत्यवती के पुत्र थे, और नियोग परंपरा के अनुसार वंश आगे चला। ऋषि व्यास ने विचित्रवीर्य की रानियों अंबिका और अंबालिका को संतान दी। अंबिका से जन्मे धृतराष्ट्र, जो जन्म से अंधे थे। अंबालिका से जन्मे पांडु, जिनका शरीर दुर्बल और पीला था। एक दासी से जन्मे विदुर, जो अत्यंत धर्मनिष्ठ और ज्ञानी माने गए। धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से हुआ। गांधारी ने 100 पुत्रों और एक पुत्री को जन्म दिया। इन 100 पुत्रों को हम कौरव कहते हैं। सबसे बड़े थे दुर्योधन और छोटे भाई दुशासन। उनकी एकमात्र पुत्री थी दुशला। पांडु का विवाह हुआ कुंती और माद्री से। पांडु शापग्रस्त थे, इस कारण वे संतान नहीं प्राप्त कर सकते थे। तब कुंती को मिले वरदान से देवताओं का आह्वान हुआ। कुंती ने देवताओं से 5 महान पुत्रों को जन्म दिया। धर्मराज युधिष्ठिर धर्मदेव से, भीम पवन देव से, अर्जुन इंद्र से, कुल और सहदेव अश्विनी कुमारों से, जो माद्री के पुत्र थे। इस प्रकार 5 पांडवों का जन्म दैवी शक्ति और वरदान से हुआ। युधिष्ठिर की संतान पुत्र रहित। भीम के पुत्र घटोत्कच हिडिंबा से, सार्वजनिक रूप से प्रसिद्ध। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु सुभद्रा से, जिसने भीषण युद्ध किया और वीरगति पाई। अभिमन्यु के पुत्र बने परीक्षित, जो बाद में हस्तिनापुर के राजा बने। नकुल और सहदेव के भी पुत्र हुए, लेकिन सबसे प्रसिद्ध वंश अभिमन्यु और परीक्षित का ही माना जाता है। नकुल का विवाह द्रौपदी और करेणुमति से। द्रौपदी से पुत्र क्षतानी, करेणुमति से निर्मित्र। सहदेव का विवाह द्रौपदी और विजया से। द्रौपदी से श्रुतसेन, विजया से सहदेवानी। दोस्तों, यह है महाभारत की अद्भुत वंशावली। राजा शांतनु से भीष्म, फिर धृतराष्ट्र और पांडु, और उसी से कौरव और पांडव। जहां एक तरफ महत्वाकांक्षा और अधर्म खड़ा था, वहीं दूसरी ओर धर्म, साहस और सत्य की विजय हुई।